हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज फ्लावर बॉय के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी क्यूट और काफ़ी रोमांटिक होने वाला है, पर थोड़ा सा इमोशनल भी। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह माता काफ़ी घबराते हुए आती है। ये देखकर बुशाबा कहती है, यानी कि गेशॉन की माँ, कि थोड़ा आराम से बोलिए, गेशॉन अभी सो रहा है। तो माता कहती है, किसी ने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ कर गया है। बुशाबा जैसे ही उस लेटर को खोलती है उसमें लिखा आता है, डियर बुशाबा, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैं तुमसे आखिरी पल में मिलना चाहता हूँ, और हाँ, जो ये लेटर तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है वो तुम्हें मुझे तक भी पहुँचाएगा। ये सुनकर गेशॉन की माँ तुरंत घबरा कर जाने लगती है। माता कहती है, ओह क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो गेशॉन की माँ कहती है, पता है मेरे पति का एक्सीडेंट हो चुका है और मैं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। ये सुनकर माता कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों से ढूंढने के लिए जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने तुम्हें कितनी तकलीफ दिया है? ये सुनकर गेशॉन की माँ कहती है, नहीं, उसने मुझे कभी भी तकलीफ नहीं दिया है, पर माता उसे रोकती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह आज भी माता गेशॉन और सेन को पकड़ लेती है। काफी घबराया हुआ बोलता है कि माता, आप परेशान हो रही हैं बेवजह, ये तो पहाड़ों से गिर गया था, मैंने इसकी मदद की है, और ये तो बस ट्रैवलर है और जंगलों में खो गया था, इसका कोई भी लेन देन नहीं है। ये सुनकर माता कहती है, आज रात तुम्हें तवान पूरी निगरानी रखेगा, और हाँ, कल रात मार्केट में जाकर इसे तुम छोड़ देना। ये देखकर सेन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जो ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई बाहर वाला है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह गेशॉन माता से कहता है, मेरी माँ का घर दूर था और ये बहुत जख्मी था। और ये सुनकर माता कहती है, मैंने कहा था ना, किसी बाहर वाले पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें भोले शकल पर, मैंने कितनी बार तुम्हें ये बोला है। ये सुनकर गेशॉन कहता है, पर माँ वो जख्मी था, मैं क्या करता? और ये सुनकर माता कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कभी वापस नहीं है इन लोगों की वजह से, और क्या पता वो जिंदा है या नहीं, क्या पता तुमने इसीलिए उसे बचाया होगा कि तुम भी उसके साथ जा सको। ये सुनकर गेशॉन कहता है, क्या पता वो मेरी उम्मीद में जिंदा हो कहीं, और ये सोचती हूँ कि उनका बेटा उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। ये सुनकर माता कहती है, जाओ अंदर, और हाँ, आज के बाद ये बात मत करना, और हाँ, तुम्हें पता है ना, इस जगह को तुम छोड़ नहीं सकते हो। दूसरी तरफ जब रात हो जाती है, तवान सोने लगता है तो सेंट खिड़की से भागने की कोशिश करता है, पर वहाँ पे तवान आ जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर सेंट कहता है, ठंडी बहुत लग रही थी इसलिए मैं खिड़कियाँ बंद कर रहा था। ये सुनकर तवान कहता है, जल्द से सो जाओ, और हाँ, सुबह मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। और देखकर सेंट नाटक करता है सोने के लिए, और तभी उसे अपने अंकल की बात याद आती है। किस तरह मुदान के लोग अजनबियों को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, वो नहीं चाहते कि उनके इलाके में कोई भी अजनबी है। ये सोचकर सेन को यकीन हो जाता है कि ये मुदान जाति के ही लोग हैं। दूसरी तरफ जब सुबह होती है, तवान आता और कहता है, उठ जाओ, किसी की शादी है और वहाँ पे मुझे चलना है, इससे पहले मैं तुम्हें मार्केट में छोड़कर आता हूँ। ये सुनकर सेन कहता है, क्या आखिरी वक्त मैं गेशॉन से विदा भी नहीं ले सकता हूँ? तवान कहता है, नहीं। और तभी सेन कहता है कि किसकी शादी है, बताओ ना। और तभी सेन तो नाटक करता है कि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये देखकर तवान कहता है, ओह क्या हुआ? सेन कहता है, मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह गेशॉन के पास तवान सेन को लाता है। सेन की हालत देखकर गेशॉन तवान पर काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है, इसकी हालत तुमने ऐसी कैसे की? और गेशॉन को देखकर सेन भी काफ़ी नाटक करता है कि उसका सर बहुत चक्कर आ रहा है, और तवान कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी गेशॉन कहता है, इसकी हालत बहुत गंभीर है और मुझे नहीं लगता कि आज मार्केट में जा सकता है, इतने जंगलों के बीच में, मुझे लगता है इसे कल तुम छोड़ देना। ये सुनकर तवान कहती है, पर माता ने कहा है कि आज ही मैं इसे मार्केट छोड़ूं। और गेशॉन कहता है, इसका फैसला मैं करूंगा। और वो माता से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आज सेन जा सकता है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। और माता कहती है, क्या तुम सही कह रहे हो? दूसरी तरफ ये सुनकर सेन बहुत खुश हो जाता है कि कोई ना कोई तो मुझ पर यकीन कर रहा है, और वो शख्स गेशॉन है। दूसरी तरफ जब सभी लोग शादी में बिजी हो जाते हैं तो सेन ये सब देखता रहता है, और तभी उसे अंकल की बात याद आती है। इस तरह मुदान के लोग फूलों से कुछ ज़्यादा ही मोहित रहते हैं और हर चीज़ में वो फूलों से ही करते हैं। और तभी खाना बतलाता है। ये देखकर गेशॉन कहता है, क्या माता, मैं कुछ खाना सेन के लिए भी ले जा सकता हूँ? ये सुनकर माता कहती है, हाँ लेकर जाओ। और जब गेशॉन जाने लगता है तो तवान कहता है, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ, मैं उसे देकर आता हूँ। और तभी सेन को पता चल जाता है कि वो तो उसे ढूंढने के लिए आ रहा है, इसलिए वो नाटक करता है कि मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और सबके सामने सेन आ जाता है। ये देखकर माता कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? सेन कहता है, मैं जैसे उठा वहाँ पर कोई नहीं था और मैं गेशॉन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया हूँ। और तभी माता कहती है, तुम्हें
कमरे में रहना चाहिए था और तवान तुम्हारी निगरानी करता। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी सेन कहता है तवान ने मुझे बताया था यहाँ पर किसी की शादी है, क्या मैं वो शादी देख सकता हूँ? ये सुनकर माता तवान पर गुस्सा करती है। तवान कहता है मुझसे बस ऐसे ही निकल गया था और सभी लोगों के सामने एक सेन आ जाता है। और तभी माता कहती है तुम एक अजनबी हो, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते हो। और सेन कहता है मैं भला ही अजनबी हूँ और शहरी हूँ, पर मैं आप लोगों के बारे में कभी भी नहीं बताऊंगा। और आप लोग इतने क्यों घबरा रहे हो बाहर वाले आने से? ये सुनकर माता कहती है पता है तुम लोगों की वजह से हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इस वजह से हम लोग बाहर वालों से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं हम लोगों को चोट ही पहुँचा सकते हैं। ये सुनकर सेन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बाहर वालों को आप लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सेन की बातों को सुनकर गेशॉन कहता है मुझे सेन पर पूरा यकीन है, वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सेन का दोस्त के सेन को ढूंढता रहता है और वहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो बताते हैं पता है बारिश कल रात बहुत तेज हुई थी, इस वजह से सेन के जितने भी पैर के निशान थे वो सब धुंधले हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि हम लोग सेन को ढूंढ सकते हैं। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है चाहे जो भी हो जाए हम लोग सेन को ढूंढ कर निकालेंगे और मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ये सुनकर दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है अब ये बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। दूसरी तरफ गेशॉन के गांव में दो लड़कियों की शादी होती है, जहां पर माता उनको शादी के बारे में बताती और कहती है मुदान जाति में है कि दो लोगों को प्यार नहीं बल्कि दो लोगों की खुशबू मिलती है जिससे उनके दो दिल एक हो जाते हैं। और हाँ मैं हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। और उन लोगों को काफी दुआएं भी देती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को प्यारी नजर से देखती रहती है। शादी की रस्मों को देखकर सेन कहता है मुदान जाति में शादी काफी अलग तरीके से होती है, पर ये काफी क्यूट है। वैसे क्या तुम बताओगे कि यहाँ के लोग बाहर वालों से इतना घबराते क्यों हैं? ये सुनकर गेशॉन कहता है यहाँ के जंगली फ्लावर बहुत ही ज्यादा कोमल है और बाहर वाले आएंगे तो उन्हें चोट पहुँचा देंगे। और दूसरी तरफ रात हो जाती है, सभी लोग शादी के रिसेप्शन में बिजी होते हैं। उस बीच सेन अपने फोन में गेशॉन को समुद्र दिखाता है। ये देखकर गेशॉन काफी खुश हो जाता है क्योंकि आज से पहले उसने समुद्र कभी भी नहीं देखा था और वो वहाँ की शहरों को भी देखता है। तभी अचानक बैटरी लो हो जाती है। ये देखकर सेन कहता है बैटरी तो लो हो गई है, पर अगर तुम इस खूबसूरत शहर को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। क्या तुम मेरे साथ बैंकॉक चलना चाहोगे गेशॉन? गेशॉन कहता है क्या तुम मुझे ले चल सकते हो? तब सेन कहता है मैं तुम्हें उन जगहों पे भी लेकर चलूंगा जहाँ पे तुम कभी भी नहीं गए हो। ये सुनकर गेशॉन कहता है क्या तुम मुझे लेकर चलोगे? सेन कहता है हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो आज रात ही तुम्हें चलना होगा। दूसरी तरफ सभी लोग शादी के रिसेप्शन में बहुत बिजी रहते हैं। उस बीच गेशॉन अपने सामान को पैक करता है और माता के लिए एक लेटर लिखता है कि मैं 1 महीने के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और अपनी माँ को ढूंढ कर वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो लामतरीन के बीच में उस लेटर को लिख कर चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सेन उसका इंतजार करता है और कहता है गेशॉन जल्दी आओ हम लोग चलते हैं। गेशॉन कहता है क्या हम लोगों को चलना चाहिए? सेन कहता है हाँ सब लोग शादी में बिजी है और वो लोग भागते रहते हैं। तभी तवान की नजर पड़ जाती है और माता की भी नजर और वो लोग दौड़कर सेन और गेशॉन को पकड़ लेते हैं। तवान कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो गेशॉन? माता कहती है गेशॉन तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार बोला है कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम बहुत ज्यादा खास हो। दूसरी तरफ तवान कहता है माता ने तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा है और हाँ सुबह मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सेन दूसरी तरफ तवान अपने लोगों से कहता है जाओ सब लोग शादी में बिजी रहो, अपना वक्त बर्बाद मत करो। और इस बीच गेशॉन से सेन माफी मांगता है और कहता है मेरी वजह से ये तुम्हारी हालत है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर जरूर निकालूंगा चाहे जो भी हो जाए। ये कहकर वो रस्सियों को तोड़ने लगता है। ये देखकर गेशॉन कहता है अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो हम लोग की रस्सी नहीं खुलेगी, इसलिए मुझे लगता है हम लोगों को साथ में मदद करनी चाहिए। और काफी कोशिश करने के बाद ये दोनों आजाद हो जाते हैं। गेशॉन और सेन कहते हैं हम लोगों को चलना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है कि गेशॉन घबराता रहता है कि वो अपने गाँव को छोड़कर जाए। तभी तवान की नजर फिर से पड़ जाती है, पर इस बीच भी गेशॉन सेन का हाथ पकड़ भागता रहता है और आग के लगते वो तवान की तरफ फेंक देता है। तवान कहता है गेशॉन हम लोगों को छोड़कर चला गया है। माता ये सब देखकर बहुत उदास होती है। वो पूरी कोशिश करती है गेशॉन को रोकने के लिए, पर गेशॉन और सेन वहाँ से भाग जाते हैं। जब उन लोगों की आंखें खुलती है वो जंगलों के बीच अपने आप को पाते हैं और तभी गेशॉन देखता है कि कुछ लोग सेन को ढूंढ रहे होते हैं और उनके साथ सेन का दोस्त भी रहता है। ये सब देखकर गेशॉन काफी घबरा जाता है क्योंकि आज से पहले उसने
उसने कभी भी बाहर वालों को नहीं देखा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह वो पुलिस वाले गेशॉन और सेन को जंगल के बाहर लेकर जाते हैं और जहाँ पर का दोस्त कहता है ये कौन है। सेन कहता है ये मुदान जाति का है। ये सुनकर सेन का दोस्त काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में तुमने सच में ये काम करके दिखाया। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह सेन कहता है गेशॉन क्या तुम ठीक हो, और गेशॉन पर बहुत डरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग एक कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर सेन गेशॉन के लिए कॉफ़ी लाता है और कहता है ये कॉफ़ी है। ये देखकर गेशॉन कहता है मैं कॉफ़ी के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर सेन कहता है मैं तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम कॉफ़ी के बारे में नहीं जानते हो, और ये मेरा दोस्त सुन है, और सुन ये गेशॉन है, पता है इसने मेरी बहुत मदद की है। और जब सुन गेशॉन से पूछता है तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ये देखकर गेशॉन कहता है मेरे पास कोई भी पहचान नहीं है। तो सेन कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, मैं हैंडल कर लूँगा। दूसरी तरफ मुदान गाँव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आग की वजह से। दूसरी तरफ रात हो जाती है जहाँ पर सेन कहता है क्या तुम पूरी रास्ते इसी तरह देखते जाओगे। गेशॉन कहता है मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था, ये शहर इतना खूबसूरत होगा। सेन गेशॉन को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कार की खिड़की खोल देता है जिसकी वजह से गेशॉन और ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सेन गेशॉन को देखता रहता है। गेशॉन कहता है ये शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और फाइनली सेन अपने घर पर गेशॉन को लाता है। गेशॉन कहता है क्या ये तुम्हारा घर है। सेन कहता है हाँ ये मेरा घर है और हाँ इसे अपना ही घर समझना। गेशॉन सेन के घर और यहाँ के शहर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी सेन कहता है फाइनली तुम बैंकॉक आ गए हो। गेशॉन कहता है ये पिक्चर से भी ज़्यादा खूबसूरत है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह सेन अपने अंकल को बता देता है कि मैं मुदान गांव का एक शख्स को लेकर आया हूँ। ये सुनकर उसके अंकल काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेन गेशॉन को शावर करने के लिए जाता है और कहता है टैप से ये होता है, इसमें ठंडा पानी आता है, इसमें गर्म पानी आता है। ये देखकर तभी अचानक सेन शावर खोल देता है जिसकी वजह से सेन और गेशॉन के ऊपर पानी गिरने लगता है। और ये देखकर गेशॉन कहता है ओह ये बहुत गर्म है। सेन कहता है ये पानी है डरो मत। पर इस बीच गेशॉन और सेन काफ़ी क्लोज आते हैं और तभी सेन कहता है ओह ये महक फिर से मुझे तुम्हारे शरीर से आई है। इस बीच गेशॉन और सेन काफ़ी क्लोज आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सेन गेशॉन को किस करने वाला हो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब रात हो जाती है गेशॉन कहता है सेन तुम्हारे गाल काफ़ी लाल हो गए हैं। सेन कहता है ये आग की वजह से है, वैसे तुम्हारे गाल मुझसे ज़्यादा लाल है। कहते कहते सेन गेशॉन के काफ़ी नज़दीक आ जाता है और कहता है पता है ये महक तुम्हारे शरीर से आ रही है, मुझे तो लगता है यही। और ये कहकर सेन गेशॉन को गले लग जाता है। गेशॉन की धड़कनें काफ़ी तेज जाती है। वैसे यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों।